नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, एमडी मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने आया हूँ और इस खुलासे से आम आदमी को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है, तन मन धन तीनों लेवल पे, फिजिकल, मेंटल एंड इकोनॉमिक लेवल से। हालांकि इससे कुछ लोगों को परेशानी भी होगी, पर मुझे तो साइंटिफिक फैक्ट्स और सत्य बताना है और मैं सत्य के साथ हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होल बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप, जनरल हेल्थ चेकअप, मास्टर चेक। आजकल इसका ट्रेंड बन गया है। अखबारों में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं कि फुल बॉडी चेकअप कराइए। इसकी क्रिटिकल एनालिसिस की है कॉकरेन ने। अब ये कॉकरेन क्या है? कॉकरेन एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल संस्था है, जिसे मेडिकल रिसर्च में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और पूरे विश्व में कॉकरेन से बड़ी साख किसी की नहीं है। तो कॉकरेन का रिव्यू छपा जनवरी 19 में। हाँ, और आज की मेरी पूरी टॉक नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए है। हेल्थ चेकअप इन एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स। एसिम्टोमेटिक का मतलब जो लोग पहले से बीमार नहीं हैं। आम आदमी जो बीमार नहीं है, जिसे कोई बीमारी नहीं है। बीमारी में तो हमें जांचें करानी पड़ेंगी और बीमारी के हिसाब से करानी पड़ेगी। 50, 60, 70, 80 एक साथ ऐसे टेस्ट नहीं होंगे। तो होल बॉडी चेकअप इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स, या हम एसिम्टोमेटिक कहते हैं, इनमें कोई बीमारी नहीं है। तो कॉकरेन रिव्यू जनवरी 2019 में कॉकरेन ने जो पब्लिश किया, उन्होंने पाया इस तरह के केसेस में जहां एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स का जनरल हेल्थ चेकअप हुआ और कुछ में नहीं कराया गया। तो उसकी स्टडी हुई 17 रैंडमाइज्ड ट्रायल, और 17 रैंडमाइज्ड ट्रायल का जो कंक्लूजन था वो चौंकाने वाला था। 17 रैंडमाइज्ड ट्रायल में ये पाया गया कि एसिम्टोमेटिक पर्सन, जिससे पहले से कोई बीमारी नहीं है, कि ये सारे टेस्ट करने के बाद भी उन्हें कोई भी मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टलिटी में फ़ायदा नहीं हुआ। मॉर्बिडिटी का मतलब है सिकनेस, बीमार होना। ना उनका जल्दी जल्दी बीमार होना रुका, ना ही उनकी मृत्यु में कोई फ़ायदा हुआ। हार्ट अटैक से लेके, कैंसर से लेके, स्ट्रोक, लकवा से लेके किसी चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, नुकसान हुआ। तो जनरल हेल्थ चेकअप इन एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल इज़ डूइंग मोर हार्म देन गुड। अब ये हार्म कैसे कर रहा है? हार्म, जब हम इतनी सारी जांचें कराते हैं, और आजकल तो एक ट्रेंड और है, जनरल इन चेकअप में होल बॉडी एमआरआई भी करते हैं, सीटी भी करते हैं। तो जब एमआरआई सीटी करते हैं तो कोई बेनाइन सी गांठ मिल जाती है। इनका एक नाम है इंसिडेंट लोमा, इंसिडेंटली पाएगा इंसिडेंट लोमा। ये छोटे ट्यूमर होते हैं। ट्यूमर के आते ही जैसे ही आपको पता लगेगा मुझे ट्यूमर है, मेरे गांठ है, तो आपको एंजाइटी होगी, फिर उसकी बायोप्सी होगी, कभी कभी सर्जरी भी हो जाती है। तो फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये दो वर्ड समझना जरूरी है। ये जो लोग बीमार नहीं है, इसमें जो करते हैं स्क्रीनिंग कहते हैं। और स्क्रीनिंग में कोई भी टेस्ट आप कर रहे हैं तो उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है। सेंसिटिविटी का मतलब ये टेस्ट कितने बीमार लोगों को पकड़ेगा। जैसे 100 लोग बीमार हैं और अगर टेस्ट की सेंसिटिविटी 80% है तो 100 में से 80 को वो पकड़ लेगा। 20 जो रह गए उन्हें बीमारी है पर वो पकड़े नहीं जाएंगे, तो फॉल्स नेगेटिव हो गए। तो 20% फॉल्स नेगेटिव हो गए। इसी तरह से स्पेसिफिसिटी, ये टेस्ट कितना स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि आपको बीमारी है और पकड़ी गई तो बीमारी ही निकले, पर ये भी मान लो 80% है, तो इसका मतलब हुआ कि जो आपने बीमारी पकड़ी है 100 में से 80 लोग तो बीमार हैं, पर ऐसे 20 लोग हैं 100 में से 20% जिनको बीमारी नहीं है, फिर भी हमने बीमार घोषित कर दिया। ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया। तो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, इसकी वजह से जिसे बीमारी होते हुए आपने फॉल्स नेगेटिव कर दिया तो उसे एश्योरेंस मिल जाएगी और वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ जाएगा। और जो बीमार नहीं, उन्हें बीमारी बता दी तो उन्हें बहुत स्ट्रेस होगी। तो जनरल हेल्थ चेकअप इन नॉर्मल पर्सनस इज ए स्कैंडल, इट्स इज ए घोटाला। इसमें एक मैं क्लासिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ। एंजाइना, कोरोनरी आर्टरी डिसीज की डायग्नोसिस के लिए लंबे समय से ईटीटी, एक्साइज टॉलरेंस टेस्ट, एक्साइज टीएमटी या एक्साइज ईसीजी लीड लगा के ट्रेडमिल पे चलाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, उससे पता लगाते हैं कि इस मरीज को कोरोनरी आर्टरी डिसीज है कि नहीं। 2010 में, आज से 15 साल पहले, नाइस, एक इंग्लैंड की संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस, ने 2010 में स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया था कि ईटीटी, एक्साइज टॉलरेंस टेस्ट
या टीएमटी एंजाइना की डायग्नोसिस के लिए बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। एक्साइज टीएमटी में फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव परसेंटेज करीब करीब 30% के करीब है। ये 30% लोगों में फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब बीमारी नहीं है, आपको बीमारी बता दी। फॉल्स नेगेटिव का मतलब जिन्हें बीमारी है उनको छोड़ दिया, तो इससे बहुत नुकसान होता है। और सीटी एमआरआई, अब तन रेडिएशन का खतरा है, इतनी रेडिएशन होती है। फिर कोई नोड्यूल मिल गया इंसिडेंटलोमा, तो उसकी बायोप्सी भी होगी, फिर उसमें और आपको तो अननेसेसरी इलाज होगा, मेंटल ट्रॉमा होगा। तो आम आदमी के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए जिस पहले से कोई डिसीज नहीं है, होल बॉडी चेकअप ऐड देना, किया जाना, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। इससे कॉमन मैन को तो प्रॉब्लम ही है। तो कैरियर मैसेज क्या है? अगर बीमार हैं आप, आपकी कोई समस्या है, तो पहले फिजिशियन देखेगा, फिर जो ज़रूरी टेस्ट हैं, टारगेटेड टेस्ट हैं, वो कराए जाएंगे। लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल्स में मास चेकअप करा के, बड़े बड़े पैसे लेके, कॉकरेन रिव्यू में कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हुआ। और एक अमेरिका की संस्था है, यूनाइटेड स्टेट प्रिवेंटिव सर्विस टास्क फोर्स, जो बताती है किसकी स्क्रीनिंग करनी है। जैसे फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी करनी है, सर्वाइकल कैंसर के लिए पेप स्मीयर करना है, कोलन कैंसर मेल फीमेल दोनों में ऑकल्ट ब्लड टेस्ट या कोलोनोस्कोपी करनी है। ये रिकमेंडेशन है, पर यूनाइटेड स्टेट प्रिवेंटिव सर्विस टास्क फोर्स भी जनरल हेल्थ चेकअप के मास एसिम्टोमेटिक पर्सन में अगेंस्ट है। दे वोटेड अगेंस्ट। तो कॉकरेन रिव्यू इज अगेंस्ट, यूनाइटेड स्टेट प्रिवेंटिव सर्विस टास्क फोर्स इज अगेंस्ट, फिर भी धड़ल्ले से ये टेस्ट किए जा रहे हैं। और टीएमटी इज नॉट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। 2010 में नाइस ने क्लियर कट मना कर दिया, लेकिन फिर भी टेस्ट हो रहे हैं। तो कैरी ऑन मैसेज है, इस तरह के चेकअप से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको टारगेटेड ज़रूरत है, बीमारी के हिसाब से चेकअप होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।